नमस्कार। सुबह के 9 बजने वाले हैं और ये वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से आ रही है, जहां पर ट्रक और कार की टक्कर में कार सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रक और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक अन्य शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इन्हें इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया है। मृतकों में मुरादाबाद के 3 चचेरे भाई और उनके बहनोई शामिल हैं। सभी कारोबारी हैं और वाराणसी से भतीजी की शादी की बात कर लौट रहे थे। इसी दौरान देर रात चिनारी थाना के सबराबाद के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार जो है हादसे का शिकार हो जाती है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया। गए थे लोग, उधर ही से रिटर्न आ रहा था लोग, कुछ सामान वामान करने, सट्टा वट्टा बुक करने, शादी था उसी के सिलसिले में आ रहा था लोग। यही सबराबाद के करीब में घटना। कितने लोगों की मौत है? 4 जन, 3 जन तो स्पॉट ही हो गया, 1 जन ट्रीटमेंट के दौरान भी आ रहे थे। मुजफ्फरपुर एटीएम लूटकांड में बड़ा अपडेट इस वक्त सामने है। एटीएम लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। सीसीटीवी में एक नकाबपोश शख्स जो है वो नजर आ रहा है। शातिर लुटेरे ने सीसीटीवी पर स्प्रे कर दिया था ताकि तस्वीरें कैद न हो पाएं। कल कच्ची पक्की चौक के पास एटीएम से 20 लाख की लूट की गई थी। देखिए वो शख्स जिसने अपने चेहरे को नकाब से ढक रखा है और एटीएम में घुसने के साथ ही शख्स ने कैमरे के ऊपर जो सीसीटीवी कैमरे यहां लगाए गए सुरक्षा के मद्देनजर उस पर स्प्रे किया ताकि किसी तरह की कोई तस्वीर कैद न हो पाए। लेकिन तब तक शख्स जो है इस कैमरे में कैद होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि चेहरा इसने पूरी तरीके से ढका हुआ है। लूटकांड के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन फिलहाल कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब लुटेरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। एटीएम के एक सफाई कर्मी को हिरासत में लेकर इस वक्त पूछताछ की जा रही है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज जिसमें शख्स एटीएम में घुसा हुआ नजर आता है। चेहरे को इसने पूरी तरह से ढका हुआ है और हाथ में स्प्रे की बोतल नजर आ रही होगी। घुसने के साथ ही इस शख्स ने पहले कैमरे के ऊपर ये स्प्रे कर दिया ताकि कोई तस्वीर कैद ना हो पाए, इसकी आइडेंटिटी सामने ना आ पाए। दूसरी तस्वीर लूटकांड के बाद पुलिस टीम के पहुंचने की, जो तफ्तीश में जुट गई है। बड़ी खबर नवादा से, जहां शराब मामले में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। हमले में गोविंदपुर थाना अध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बक्सोती पंचायत के लखपत बेगा गांव की है। बीती देर शाम पुलिस गांव में छापेमारी करने पहुंची थी। गांव में घुसते ही शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया, जिसमें गोविंदपुर थाना अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र शर्मा और चालक सुनील समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस शराब कारोबारी राजेंद्र यादव उर्फ बुधन यादव के यहां छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। घायल पुलिसकर्मियों का गोविंदपुर पीएससी में इलाज इस वक्त जारी है और इस घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस वाले गांव में इस वक्त कैंप कर रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। तो छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम के ऊपर देखिए किस तरीके से हमला किया जाता है, जिसमें थानाध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए और इन सभी का गोविंदपुर पीएससी में इस वक्त इलाज होता हुआ। लेकिन सवाल यही कि किस कदर शराब माफिया जो हैं उनका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। कानून का भी अब खौफ इनके बीच नहीं रहा। गिरफ्तारी करने के लिए पहुंची टीम को निशाना बनाया जाता है और देखिए शराब माफिया के निशाने पर अब खाकी किस तरीके से लगातार घटनाएं इस तरह के सामने आ रही हैं। तारीख दर तारीख देखिए, अगर आप जानेंगे तो बेतिया से लेकर नवादा हर जगह इस तरह की खबरें सामने आई। पटना के दीघा की बात कर लीजिए, पुलिस टीम पर हमला किया जाता है। लेकिन ये दुस्साहस क्यों बढ़ गया है, ये सवाल भी बनता है। अनिल विशाल हमारे साथ सहयोगी नवादा से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल विशाल, कार्रवाई किस तरह की और जो लोग शामिल थे उनकी गिरफ्तारी कब तक?
जिले में जो पुलिस का जो हमला है ये आज कोई नई बात नहीं है। इससे पूर्व भी प्रशिक्षु आईपीएस हो या फिर थाना इंचार्ज हो, उन सभी को शराब माफियाओं के द्वारा निशाना बनाया गया है। और हाल के ही दिनों में नवादा में लगातार 3 घटना हुई है और कल ये गोविंदपुर में यह एक अगली घटना हुई है। हम पूर्व की कार्रवाई की बात करें तो लोगों की गिरफ्तारी जरूर होती है, मगर ये खौफ जो है लोगों का ये बरकरार है, उसे तोड़ने की जरूरत है और वही नहीं टूट पा रहा है क्योंकि इनका नेक्सस बहुत दूरों तक है। और यही कारण है कि पुलिस पर भी ये लोग हमला करने से नहीं चूकते हैं। अभी तक ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई कि इन माफियाओं के पास ये संदेश जाए कि पुलिस पे हमले करने से फिर क्या हो सकता है। हम कार्रवाई की बात करें तो उन मामलों में गिरफ्तारी हुई है। हालांकि देर रात पुलिस बल की पूरी छापेमारी कर रही थी, मगर जो सूचना आ रही है, जो मुख्य अभियुक्त है वो अभी फिलहाल फरार चल रहे हैं। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है रात में ही और उनसे जरूरी पूछताछ चल रही है। तो अभी को मिलाकर उस इलाके में पुलिस अभी कैंप कर रही है और लोगों की गिरफ्तारी के लिए और सघन तलाशी अभियान चला रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। खबर मोतिहारी से, जहां पर फूड प्वाइजनिंग से 33 प्रशिक्षु सिपाही बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद सभी सिपाहियों के पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत होनी शुरू हो गई, जिन्हें आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही एसपी नवीन चंद्र झा अस्पताल पहुंचते हैं और बीमार सिपाहियों का हालचाल उन्होंने जाना है। फिलहाल इलाज के बाद सभी सिपाही स्वस्थ बताए जा रहे हैं और सभी सिपाहियों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। पुलिस लाइन से 33 सिपाही आए थे मेरे पास, जिनको की फूड पॉइजनिंग का लक्षण था। दवा देने से बाकी को आराम हो गया, 4 सीरियस थे। उनको मैंने पानी चढ़ाया और भी जो एंटीबायोटिक वगैरह दवा में दिया उनको, और उससे उनको रात एडमिट किया गया था। अभी वो ठीक है। पंचायत चुनाव में अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। मधुबनी में भी चुनाव प्रचार का अनोखा रंग दिखा। यहां इप्टा नाट्य मंडली से जुड़े कलाकार अपनी कलाकारी और गीतों से न सिर्फ चुनाव प्रचार को आकर्षक बना रहे हैं, बल्कि गांव की गलियों में घूम घूम कर लोगों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। मधुबनी में नेपाल बॉर्डर से सटे लौकहा में प्रचार अभियान का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमित रंजन ने। पंचायत चुनाव के जो अलग अलग रंग है, अलग अलग जो तस्वीरें हैं, मधुबनी की मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये अभी लोकहा, ये मधुबनी का जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, ये सबसे बॉर्डर का ये इलाका है, नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ। और यहाँ जो अभी पंचायत चुनाव में जो तस्वीर दिख रही है, जो कलाकार हैं उनके द्वारा यहाँ ये गाँव में देखिए घूम घूम कर जो जनसंपर्क चलाया जा रहा है। और यहाँ ये कलाकार, जो कुछ कलाकार हैं उनके द्वारा यहाँ लोगों को जो एक साथ बताया जा रहा है कि चुनाव को लेकर के, चुनाव में जैसे लोकतंत्र में वोट गिराना जरूरी है, लोगों को वोटिंग के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। आयो जी 5 साल पर आवे लोकतंत्र पावन, सब मिल वोट खसेवई जी, सब मिल वोट खसेवई जी, सब मिल वोट खसेवई जी। 5 साल पर आवे लोकतंत्र पावन, सब मिल वोट खसेवई जी। तो यह हम सब मतदाता जागरूकता के तहत गांव में जाकर, समाज में जाकर, टोला में जाकर हम सब अपन नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोग के बीच में अपन कला के माध्यम से लोगों के जागरूक कर रहल छियै। रामू काका कतऽ गेलौ? ओ काका काका अरे तोर में बुढ़वा कतऽ चल गेलौ? बुढ़ारी में रहो। काका गोर लगे छियै। खूब खुश रह, आनंद रह। तू सब एते हल्ला गुल्ला क्या कर ले छिरो? पूरा भीड़ जमा भ गेले हेरो। काका हो बाजा बुजी सब बजे छले चुनाव प्रचार वाला। अरे तोरा नहीं बुझल छौ? अरे 5 साल के बाद चुनाव आयल छे, चुनाव मतदान हेते, मतदान सवेरे सवेरे नहा धो के जना छठ घाट पर जाय छी। अनुरोके न चल जाइए, भिनसरे में न 3 बजे भोर में चल जाइए। नहीं क्या बजे जेबा? रोज 7 बजे में मतदान केंद्र खुलते। बुझली? त नहा धो के तैयार भ के आ कनिया बढ़िया के नीक नीक कपड़ा एकदम तैयार भ के आ तू नीक नीक पहन के या मतदान कर ली। लोकतंत्र के पावन छे ना। ये जैसे यहाँ जो मिथिला का जो कल्चर है उसके हिसाब से यहाँ जो कुछ कलाकार मंडली के लोग हैं,
वो चुनाव प्रचार को अपने हिसाब से यहाँ नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को वोट के लिए जागरूक कर रहे हैं और साथ में अपने गांव में कैसी सरकार हो, गांव की सरकार कैसी हो, कैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, इसको लेकर के भी लोगों को एक मैसेज दिया जा रहा है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। तो कहते हैं कि जब तक पंचायत का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। इसलिए इस बार पंचायत चुनाव में जनता पढ़ी लिखी मुखिया प्रत्याशी का चयन कर रही है। खगड़िया में एक ऐसी मुखिया बनी है जो अपनी फर्राटेदार अंग्रेजी से सबके दिलों पर राज कर रही हैं। परबत्ता प्रखंड के सियातरपुर अगुवानी पंचायत की नवनिर्वाचित मुखिया स्मृति कुमारी, जो लाखों के पैकेज पर नौकरी कर रही थी, लेकिन अपनी सास की इच्छा को पूरा करने और समाज में विकास की एक नई गाथा लिखने के मकसद से नौकरी छोड़कर सीधे गांव पहुंच गईं और गांव वालों ने भी पढ़ी लिखी बहू को मुखिया के रूप में चुना है। मैंने सासू माँ के सपने को आगे ले जाने की पूरी कोशिश की और इसमें जनता ने मेरा पूरा सहयोग किया। उद्देश्य मेरा यही है कि मैं एक आइकॉनिक और एक हिस्टोरिकल पंचायत अपने पंचायत को बनाऊं। मैंने बहुत जगह पे जॉब किया, जैसे पियरलेस इन, द प्राइड होटल, मजोदा बीच रिजॉर्ट, कोस्टा रिवेरा, बहुत सारे होटलों में काम किया, बहुत सारे शहरों में काम किया और बहुत सारी भाषाएं और शैलियों से रूबरू हुई। मेरी शैली विकास, शिक्षा, सुरक्षा, सफाई, ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेके मैं आगे बढ़ी और अपने पंचायत के सभी वृद्धा और महिलाओं को सबसे पहले जो सरकार से योजनाएं आती हैं उनका पूरा लाभ दिलवाने का प्रण लिया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार में आज भी भारी बारिश की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे में बिहार के 10 जिलों में लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार सुपौल, मधेपुरा, अररिया और किशनगंज में आज दिन भर भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मधुबनी, कटिहार, सहरसा और पूर्णिया में हल्की बारिश की बात कही गई है। मौसम की ओर से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। बिहार के लगभग 10 जिलों में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश देखी जा रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। अगर मौसम विभाग की माने तो उत्तर बिहार के कई जिलों में आज भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और वहां पे आकाशीय बिजली गिरने का भी पूर्वानुमान लगाया गया है। आपको बता दूं कि यहाँ पे कल देखा गया कि 24 घंटों में बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे भारी बारिश हुई थी, जिसके कारण पूरी तरह से जनजीवन जो रहा है वो व्यस्त रहा था और उसके कारण स्थितियाँ जो हैं वो बिल्कुल बदल गई थी। लेकिन उसका असर ये हुआ था कि बागमती और कमला नदी है वो भी खतरे के जो निशान है उससे ऊपर बहने लगी है। ये भारी बारिश का असर हुआ है। मौसम विभाग के अगर पूर्वानुमान की बात करें तो आज भी भारी बारिश कई ज़िलों में होने की संभावना है, जहां पे मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है कि भारी बारिश हो सकती है। उन ज़िलों में शामिल हैं सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज। इन सभी ज़िलों में जो है वो ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, क्योंकि यहाँ पूरे दिन बारिश हो सकती है। जबकि मधुबनी, कटिहार, सहरसा, पूर्णिया और उसके सहित कई जो ज़िले हैं वहाँ पे हल्की बारिश और गरज के साथ छींटें पड़ सकती है। साथ ही कई इलाके हैं उसमें वज्रपात और कह सकते हैं कि आकाशीय बिजली जो है वो गिरने की संभावना जताई जा रही है। तो लोगों से अलर्ट रहने के भी अपील किया जा रहा है। अगर दूसरी तरफ अगर उत्तर पश्चिमी और दक्षिण बिहार की बात करें तो वहाँ पे जो ज़िले हैं वहाँ पे आज से जो धूप है वो हल्की निकल सकती है, वहाँ पे राहत की बात कही जा रही है। लेकिन उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है वहाँ पे आज भी जो है वो भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। लोगों से अपील किया जा रहा है कि वो सावधानी बरतें और ख़ास करके आकाशीय बिजली गिरने की जो संभावना बताई जा रही है, जिसमें लापरवाही के कारण, बाहर रहने के कारण कई लोगों की जानें जाती रही है। वैसे में जो विभाग है लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और बता रहा है कि लोग सावधान रहें ताकि बचा जा सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां घर के मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई है। विद्यापति के हेमितपुर गांव की यह घटना है। हेतिमपुर गांव में इस
हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। घर के मलबे में दब कर 3 लोगों की जान गई है। विद्यापति के हेतिमपुर गांव की घटना, भारी बारिश की वजह से खपरेल का ये मकान जो है वो अचानक से धराशायी हो गया और मलबे में 6 लोग दब गए। 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो घर के मलबे में 6 लोग दबे और 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोग घायल हैं। समस्तीपुर से ये बड़ी खबर है। सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, इस वक्त क्या हालात हैं? 3 लोगों की स्थिति कैसी है जो लोग जख्मी बताए जाते हैं? जी भी भाई, ये जो हादसा हुआ है वो लगभग रात के 2:30 बजे के करीब का हादसा है। खपरेल मकान था, जो कच्ची दीवार थी, उसकी लगातार हो रही बारिश के कारण ये हादसा हुआ, जिसमें 6 लोग दब गए। घर में जो महिलाएं और बच्चे ही अंदर थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई, जिसमें 2 महिला और 1 बच्चे शामिल है, और 3 जो घायल हैं उसमें वो बच्चे हैं जिन्हें स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। और डॉक्टर हालांकि खतरे के बाहर बता रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन, विद्यापति नगर प्रखंड के सीओ अजय कुमार और स्थानीय थाना मौके पर पहुंचकर वहां पे राहत और बचाव में जुटे, जिसके बाद वहां शव को मलबे से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और इस मामले में जो आपदा राहत के तहत सरकारी सहायता होती है उसे देने की बात सीओ अजय कुमार के द्वारा कही गई है। जी विभा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, समस्तीपुर की खबर और तस्वीरें आपके सामने, जहां पर लगातार बारिश की वजह से ये खपरेल का जो मकान था वो धराशायी हो जाता है और इसके अंदर सो रहे लोग, तकरीबन रात के 2:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जब अचानक से ये घर की छत गिर जाती है और इसके नीचे 6 लोग दब जाते हैं। 2 महिलाएं और 1 बच्चे की मौत हुई है, जबकि 3 बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर के अनुसार इन तीनों बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। मुंगेर के असरगंज के जलालाबाद में बरगद के पेड़ में भगवान गणेश की आकृति मिलने से वहां पर मौजूद लोगों के अंदर कौतूहल का ये विषय बन गया। भारी भीड़ यहां पर इस आकृति को देखने के लिए उमड़ पड़ती है। लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दिया है। देखिए आपके सामने वो तस्वीर भी, जहां पर बरगद के पेड़ की जड़ में भगवान गणेश की आकृति को लोग चमत्कार मानकर अब पूजा पाठ करने लगे। चमत्कार को नमस्कार करने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी है। पेड़ में गणेश भगवान प्रकट होने की बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दूर दूर से भी लोग यहां पर इस अब आकृति को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। हम लोग का गणेश भगवान का मूर्ति देख रहे हैं। बरगाछी में है, मतलब खोह में है, खोह में है, हल्का खोह है, उसी में है। मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, मैं अचानक घूरे तो देखे कि मूर्ति का प्रतिमा देखे। ये क्या चीज़ का मूर्ति है? गणेश भगवान का देखे तो हम बोले कि गणेश भगवान का यह मूर्ति निकल गया। तो सभी लेडीज़ और मर्द जितना है, बहन या माँ है, सब देखने यहाँ आने लगे। तालाब के किनारे है, उस वृक्ष के जड़ के नज़दीक एक आकृति उभरी हुई है, जिसमें कि गणेश की प्रतिमा दिखाई देती है। उनका सूंड, हाथ, नाक, ये सब चीज़ देखने को मिला। जब हल्ला हुआ तो हम लोग आए यहाँ देखने के लिए और लोग भीड़ में आ रहे हैं, देख रहे हैं। खबर झारखंड के गोड्डा से, जहां पर मछली की बारिश इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों का यह कहना है कि बारिश के बाद पूरे सड़क पर जहां तहां मछलियां ही नजर आ रही थी। पहली बार में तो चीजें समझ में लोगों को नहीं आई, लेकिन जब चारों तरफ लोगों ने नजर दौड़ाई तो हर तरफ ऐसी ही हैरान करने वाली तस्वीर थी। हर तरफ मछलियां बिखरी पड़ी थी। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि वायरल वीडियो की खबरें उन्होंने इस तरह की बहुत देखी हैं, लेकिन उनके इलाके में इस तरह की घटना बेहद हैरान करने वाली है। वहीं मौसम विभाग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार तेज हवा या बवंडर की वजह से ऐसा होता है। छूटा तो जैसे रोड पे आते हैं तो देखते हैं मछली उछल रहा है, और जब देखने लगे तो चारों तरफ मछली दिख रहा है।
कि इधर उछलता है उधर उछल के कुछ नाला में भाग गया। जब देखने लगे तो चारों तरफ मछली दिख रहा है। फिर उधर से बच्चा सब आया दौड़ के कि उधर भी देखिए मछली उधर है। तो उधर से लड़का बच्चा सब चुन चुन के मछली दिया है। कुछ मछली कुआं में बच्चा सब डाल दिया, 6-7 गो उसमें डाल दिया, और कुछ उधर से पकड़ के लाया मंदिर तरफ। मछली एक ही जगह था क्या? नहीं, पूरा छिड़ाया हुआ था, एक जगह नहीं था। उसको चुनने हैं, पूरा जगह खोज खोज के उसको चुने हैं। और अब बात स्वच्छता को लेकर चलाए जा रहे न्यूज 18 की खास मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई की। हर दिन हमारे क्लीन रिपोर्टर आपके शहर में साफ सफाई का रिपोर्ट कार्ड बताते हैं। आज बारी है मुंगेर शहर की, जो कि ऐतिहासिक नगरी है। शहर में स्वच्छता की यदि बात करें तो कुछ जगहों को छोड़ साफ सफाई का मिला जुला असर ही देखने को मिल रहा है। मुंगेर, जो महाभारत काल में कभी करुणगढ़ी के तौर पर जाना जाता था, इस ऐतिहासिक शहर के नगर निगम के तहत 41 वार्ड आते हैं, जबकि कई पंचायतों को वार्ड में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि संकरी और तंग जगहों के चलते शहर के कई इलाकों में साफ सफाई का काम पेचीदा हो गया है। हालांकि निगम अपने संसाधनों के साथ लगातार वार्डों में स्वच्छता अभियान चला रहा है। हालांकि 1 नंबर ट्रैफिक से पूरब सराय के बीच कई जगहों पर गंदगी भी देखी जा सकती है। टाउन हॉल के पास तो कचरे का ढेर लग चुका है। हालांकि बाजार के कुछ हिस्सों में सफाई देखने को मिली। जिला प्रशासन लगातार कचरा प्रबंधन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दे रहा है। में लिया है कि जो कचरा का प्रोसेसिंग जो है वो हम लोग प्रोसेसिंग जो कचरा हमारा था वो व्यर्थ जो जा रहा था उसको प्रोसेसिंग यूनिट लगा के जो कार्य करने थे उस पर आज से हम लोग जोर देना चाह रहे हैं कि पंचायत में भी अब इलेक्शन प्रारंभ हो गए और जैसे ही पंचायत का में हमारे नवनिर्वाचित मुखिया और अन्य लोग आएंगे उसको भी पंचायत लेवल पर कराया जाएगा। अभी नगर परिषद और नगर निगम के लेवल पर ये काम कराया जाएगा। मुंगेर सदर अस्पताल में भी साफ सफाई के इंतजाम का दावा किया जा रहा है। यहाँ आउटसोर्सिंग के जरिए सफाई का काम कराया जाता है। सिविल सर्जन का दावा है कि मेडिकल कचरे को हटाने के लिए प्राइवेट एजेंसियों की मदद ली जा रही है। हमारे सदर हॉस्पिटल का सफाई का व्यवस्था एनजीओ करती है। मेडिकल कचरा के लिए यहाँ सिनर्जी आता है और सिनर्जी अपना ले जाता है। 100% उतारने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं और उतारेंगे। जिला प्रशासन से लेकर शिक्षा जगत भी साफ सफाई को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। मुंगेर विश्वविद्यालय के तहत आने वाले कॉलेजों में भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए यूनिवर्सिटी की कुलपति भी लोगों से स्वच्छता को लेकर संदेश दे रही हैं। खाना या स्वच्छ जल का ग्रहण करना, ये सब चीज़ें हैं। जहाँ भी बैठिए आप थोड़ी सफाई कर लीजिए। अपने शहर में अगर कूड़ा करकट लेकर एक दल बना के जाइए, वहाँ सफाई कीजिए, ताकि समाज में एक संदेश जाए कि स्वच्छता हमारे लिए कितना जरूरी है। न्यूज 18 बिहार झारखंड की स्वच्छता की पहल साफ सफाई जरूरी है भाई। इस कार्यक्रम को अभियान के तौर पर हमने जनता के सामने रखा है। उम्मीद है हमारी इस मुहिम में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपने शहर को स्वच्छ रखने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के